जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से एक बहुत ही छोटी रेंज में आज के दिन बाज़ार ने जो है वो पूरे दिन कारोबार किया है। अगर हम सुबह 10:30 बजे से लेकर बिल्कुल एंड तक, डे एंड तक 15 मिनट कैंडल की रेंज निकालते हैं तो लगभग 25 से 30 पॉइंट की रेंज में जो है वो निफ्टी इंडेक्स जो है वो रहा है। बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो सिमिलर केस हमें दिखाई दिया है कि निफ्टी फाइनेंस हमारा जो कल का रेजिस्टेंस था, जो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे अटका। बैंक निफ्टी भी सिमिलर इसी रेंज में जाके फंसा है। तो अब कल सैटरडे स्पेशल सेशन जो है उसके क्या मायने हैं, किस वजह से वो किया जा रहा है और क्या उसमें जो है हम लोग प्लान कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं टेलीग्राम ग्रुप। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ अपडेट्स जो हैं आफ्टर मार्केट्स आती हैं, कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, तो यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, लेवल्स वगैरह शेयर कर देता हूँ। जैसे मैंने सुबह आपको बोला था निफ्टी के लिए कि 22,375 के नीचे ही अगर नीचे जाता है तभी सेल ऑफ के बारे में सोचना, वरना 3 मिनट टाइम फ्रेम पे 21 EMA लगा दो और राइड करो लॉन्ग्स को, ठीक है। और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की एक्सपायरी थी आज, ट्रिपल एक्सपायरी थी, बैंक एक्स, सेंसेक्स और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की। तो 11,250 का सपोर्ट था, कभी गया ही नहीं, मतलब वहाँ पे आता था, सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता था। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और सपोर्ट डेफिनेटली आज मार्केट ने होल्ड करे हैं। अब ये हुआ क्या सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ये जो लोअर लेवल से इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। कल हमने एक जो है मजाक में थोड़ा एक टाइटल भी दिया था कि क्या इलेक्शन का रिजल्ट लीक हो गई क्या, जो इतनी तेज़ी जो है वो बनी बाज़ार में। बट जब हमने बाद में चीज़ों को खंगाला तो एक चीज़ निकल के आई कि वोटिंग परसेंटेज जो है फोर्थ फेज़ का, इलेक्शन कमीशन ने कल 2 बजे के आसपास अपडेट किया था और वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले बढ़कर आया है। अगर हम पिछले 3 फेजेस देखें तो 4% जो है वो कम थी वोटिंग इस बार फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में लगभग 2.5%, थर्ड फेज में लगभग 1.5% के आसपास कम थी, और जो फोर्थ फेज है उसमें पॉइंट कुछ परसेंटेज जो है वो बढ़कर आया है। तो कुछ लोगों का मानना है या फिर कहना है कि हो सकता है इस न्यूज़ पे, इस ट्रिगर पे जो है वो बाज़ार में शॉर्ट कवरिंग आ गई हो। अब आपको ये मानना है तो आप मान सकते हैं, बट मानने या ना मानने से और पोस्टमार्टम करने से कोई जो है यहाँ पे फ़ायदा होने नहीं वाला है। असली चीज़ ये है कि मार्केट में कल शॉर्ट कवरिंग आई और आज के दिन उसका जो है सेल ऑफ नहीं आया, ये एक सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जनरली हम लोग क्या देखते हैं, जब एक्सपायरी पे कोई अपसाइड का मोमेंटम आता है, उसका जो है अगर रिवर्सल आना होता है तो रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है अगले 1 से 2 दिन। तो आज तो आया नहीं, कल ट्रंकेटेड सेशन है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, सैटरडे सेशन के बारे में। और मंडे को जो है वो छुट्टी है, तो अब सीधा ट्यूसडे को हम जो है वो मार्केट ओपन होगा फिन निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। तो ये देखते हैं अब कहाँ पे जो है उस हिसाब से पूरा सिचुएशन बनती है। ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं, अमेरिका कल जो है वो फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ, आज भी फ्लैट टू नेगेटिव उनके फ्यूचर्स जो है वो काम कर रहे हैं। यूरोप की अगर मैं बात करता हूँ, लगभग जो है वो 0.3% के आसपास नेगेटिव जो है वो यूरोप दिख रहा है। एशिया की अगर मैं बात करता हूँ, एशिया में आधा से 1% तक की तेज़ी चाइना और जापान में जो है वो बनी हुई है। तो ये तीनों मार्केट अगर आप देखें तो 3 डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि यूरोप में वीकनेस है, उनका CPI नंबर आने वाला है, तो CPI नंबर की वजह से यूरोप में थोड़ी वीकनेस बनी हुई है। जो एशियन मार्केट्स हैं वहाँ पे जो है हम लोगों को थोड़ा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, क्योंकि FIs का मनी फ्लो जो है वो बाकी एशियन मार्केट्स में जा रहा है, और US जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि भाई अगर इन्फ्लेशन डेटा कम आ गया है तो बॉन्ड्स क्यों नहीं गिर रहे हैं। बॉन्ड्स अभी भी 4.3 के आसपास, 4.37 के आसपास क्यों बने हुए हैं। तो ये कन्फ्यूजन US में चली हुई है, ठीक है। तो ये इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स का हाल है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन के साथ 1 से 2 दिन वो लोग ट्रेड करने में अभी के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसा है यार कि हमारे यहाँ थोड़ी क्लियरेंस हुई वोटिंग परसेंटेज की, तो ग्लोबल वाले अपनी जो झमेले हैं उसमें फंस गए, ठीक है।
ये चीज़ बनी हुई है। अब कल का सेशन कैसे जो है वो प्ले आउट करना है, कल स्पेशल सेशन है बीएसई और एनएसई का, मार्केट ओपन रहेंगे। ये जो सेशन होगा वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइट पे होगा, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइट पे क्यों होगा, क्योंकि जिन लोगों को भी याद नहीं, जो या मार्केट में जो इतने पुराने नहीं हैं, 2021 में एक टाइम पे ऐसा हुआ था जब एनएससी वगैरह जो है ये इनका जो नॉर्मल साइट है ये बंद हो गई थी, और उसके बाद मार्केट को शाम को खोलना पड़ा। पूरे दिन मार्केट में प्राइस फ्रीज रहे, शाम को खोलना पड़ा। उसके बाद वाइल्ड मोमेंटम्स आए, लोगों की जो पोजीशंस हैं वो फंस गई, बड़े बड़े लॉसेस हुए लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो इस वजह से उसके बाद सेबी ने बोला था यार कि आप लोग थोड़ा अपना सिस्टम वगैरह को तैयार करो, तगड़ा करो, तो उस हिसाब से हम लोग कुछ करते हैं। तो ये चीज़ें हुई और इस वजह से हम लोग को एक चीज़ क्लियर दिखाई दी है कि एनएससी और बीएससी ये चीज़ दोबारा से, एक 2 मार्च को हुआ था लास्ट टाइम, कल 18 मई को ये दोबारा करने वाले हैं। तो पहला जो सेशन होगा वो टुक प्लेस करेगा नॉर्मली अपना 9:15 से लेकर 10 बजे तक, 45 मिनट का सेशन होगा। उसके बाद जो सेकंड सेशन होगा वो 11:30 से 12:30 के बीच में जो है वो टेक प्लेस करेगा। ज़्यादा कुछ इंट्राडे मोमेंटम आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कल कोई भी ग्लोबल क्यूज़ आपको नहीं मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम आज रात को जो यूएस में होगा उसके हिसाब से हम गैप अप या गैप डाउन तो खुल सकते हैं, बट उसके बाद कुछ बड़ा मोमेंटम आ जाएगा या फिर कुछ ट्रेंड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इट वाज जस्ट अ मॉक सेशन टाइप आप मान के चल सकते हैं। एक और चीज़ है, कल सेटलमेंट नहीं होगा आपके ट्रेड्स का, मतलब अगर आप कल कुछ बाय सेल करते हैं या फिर प्रॉफिट बुक करते हैं, आज का लिया हुआ भी आप अगर कल पे जो है वो सेल करते हैं, तो आपको जो उसका पैसा है आपका वो ट्यूसडे को आपके अकाउंट में जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान में रख के चलनी है। बाकी स्टॉक्स पर लिमिट है 5% से ज़्यादा जो है मैक्सिमम जो है सर्किट नहीं लग सकता, और सिक्योरिटीज़ में 2% का जो है वो सर्किट लगा हुआ है। तो स्टॉक्स में 5% का, डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स जो हैं और नॉर्मल वालों में 2% के आसपास का। तो ये चीज़ अभी के लिए हमारे सामने निकल के आई है कल के सेशन के बारे में। अब कल के सेशन की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हम लोग को जो ध्यान में रखना है कि आज यूएस क्या कारोबार करता है। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट यही होगा। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 22,375 से लेकर 22,350, जब तक इसके ऊपर आप सस्टेन कर रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही इस लेवल के नीचे आप सस्टेन करना स्टार्ट कर दोगे वो पहला साइन होगा वीकनेस का, ठीक है। वो हमने आज टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था, मैं आज वीडियो में भी डिस्कस कर रहा हूँ। जब तक आप इस लेवल के ऊपर हो, बाय एंड डिप्स का मार्केट है। इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो ये आपके लिए एक पिवट लेवल है, इसके नीचे अगर जाता है सेल ऑन राइज का मार्केट हो जाएगा। तो इस लेवल के ऊपर आप डेफिनेटली वॉच आउट करके चलना। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, हमने जो कल सपोर्ट दिया था, रेजिस्टेंस दिया था, आज जो है बाजार ने क्या किया, एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस से रेजिस्ट किया है। तो जब तक 48,175 48,175 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, फ्रेश मूव नहीं आएगा। बट अगर 48,175 48,180 के ऊपर ये सस्टेन करने लगता है ना, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी बैंक जो है पहले तो 48,450 तक जाएगा और उसके बाद 48,750 तक की जगह डेफिनेटली खुल जाएगी। बड़ा क्रैकडाउन 47,500 के नीचे ही आएगा। तो 47,500 से पहले मैं कोई एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना चाहूँगा। मेरे लिए क्या होगा, अगर मान लीजिए कहीं इस लेवल पे खुलता है ये, ठीक है, हम ट्यूसडे को ले लेते हैं, कल तो मान लीजिए यहीं पे कहीं बंद हो गया, ट्यूसडे को गैप अप खुलता है, तो अगर कुछ इस तरीके का पैटर्न बना के नीचे जाता है तब मैं शॉर्ट करने के फेवर में रहूँगा, अदरवाइज मैं अवॉइड ही करूँगा, ठीक है। निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेते हैं। सिमिलर केस निफ्टी फाइनेंस में भी है। 21,525 हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है अभी के लिए बन के आ रहा है। 21,525 के ऊपर जब तक निफ्टी फाइनेंस नहीं निकलेगा तब तक जो है बड़ा अपमूव आना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। तो 21,525 आपके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो आज का लो और कल का ये जो डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट था 21,320 का, इसके नीचे अगर जाता है तो पहला साइन होगा वीकनेस का। तो इसके ऊपर आप डेफिनेटली वॉच आउट करके चल सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।